आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? यस। जी माता यस। यस। ओके। रिवाइज कर लेते हैं पहले, है ना, जब तक किया है। फिर हम लोग आगे चलेंगे। जस्ट 1 मिनट। हरे कृष्ण एवरीवन, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 15वें श्लोक को करने जा रहे हैं। अब तक की क्लासेस में हमने क्या पढ़ा 13वें अध्याय में? कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। तो भगवान ने कहा कि यह शरीर ही क्षेत्र है, जो हमारी मटेरियल बॉडी है, जिसमें ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों आते हैं। इसको क्षेत्र कहा गया है क्योंकि कामनाओं के बीज इसी में पनपते हैं, इसी शरीर में। और क्षेत्रज्ञ क्या, कौन है? जो शरीर को जानता है। शरीर को कौन जानता है? आत्मा। और परमात्मा भी शरीर को जानते हैं। तो क्षेत्रज्ञ दो हैं, आत्मा और परमात्मा। आत्मा सिर्फ अपने शरीर को जानता है, परमात्मा सबके शरीर को जानते हैं। मेरे सपोज मेरे सर दर्द हो रहा है तो मुझे पता है, किसी और की बॉडी में क्या हो रहा है मुझे वो नहीं पता। लेकिन भगवान को सबके शरीरों का पता है, ठीक है। फिर भगवान ने बताया कि अब मैं तुम्हें 6 बातें शरीर के बारे में और बताऊंगा कि ये जो शरीर है, ये बना कैसे, इसकी क्वालिटीज क्या है, इसमें चेंजेस क्या क्या होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका नोअर कौन है, इसको जानने वाला कौन है, और जो इसको जानता है उसकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या उसका प्रभाव है। और भगवान ने बताया कि ये ज्ञान ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में ऑलरेडी दिया है, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ प्रस्तुत किया हुआ है। फिर बताया कि बॉडी कैसे बनी, शरीर कैसे बना, मटेरियल बॉडी 24 तत्वों से, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, पंच इंद्रिय विषय, 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और अ, प्रधान। प्रधान तीनों गुणों के प्रकट अवस्था, व्यक्त अवस्था, इससे बना। और फिर भगवान ने बताया 20 क्वालिटीज के बारे में कि अगर किसी को ज्ञान चाहिए, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान क्षेत्र शरीर को कहते हैं, क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानता है, सोल और सुपर सोल। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं नॉलेज। किसकी नॉलेज? बॉडी की, सोल की, सुपर सोल की, शरीर, आत्मा, परमात्मा, इन तीनों की नॉलेज को ज्ञान कहते हैं। तो अगर किसी ने इस नॉलेज को पाना है तो उसके अंदर 20 क्वालिटीज होनी चाहिए। भगवान ने बताया था ना, विनम्रता, अहिंसा, सरलता, आत्म संयम। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर किसी के पास ये 20 क्वालिटीज हैं तो उसके पास ज्ञान आ जाएगा, वो ज्ञान को पाने के लिए एलिजिबल हो गया है। फिर भगवान ने बताया इसके बाद कि अब मैं तुम्हें सुपर सोल की क्वालिटीज को बताऊंगा। ये 13वां श्लोक था। ये बताया ना कि मैं तुम्हें ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। ब्रह्म मतलब, अब ये सुपर सोल की क्वालिटीज बताएंगे। सुपर सोल की क्वालिटीज क्या है? कि वो हर जगह पे व्यापक है। उसके कान, आंखें, मुंह से सब जगह पे है। आपको पता है ना, ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान सब जगह पे हैं, और भगवान परमात्मा के रूप में भी सबके हृदय में विराजमान है। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से समझा था कि यहाँ पे भगवत गीता का सेशन हो रहा है, लेकिन जूम के माध्यम से ये अनेकानेक शहरों तक कथा पहुंच रही है। यहां तक हमने किया था। अब 13.15 श्लोक करेंगे। ये है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासुम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। इसमें बताया कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं।
वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वो प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। इसमें ये बताया है कि हमारी इंद्रियों के स्रोत क्या है, हम कहाँ से आए हैं, ओरिजिन क्या है मटेरियल बॉडी का। भगवान ने बोला था ना कि मैं शरीर कहाँ से आया ये बताऊंगा। तो हमारी इंद्रियों के स्रोत हैं भगवान, सोर्स। भगवान का एक नाम ऋषिकेश भी है। तो भगवान हमारी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं और वे इंद्रिय रहित भी हैं। यहाँ पे आके क्लास में हमने विश्राम दिया था फ्राइडे को। इंद्रिय रहित का मतलब क्या है? पिछले श्लोक में तो भगवान ने कहा कि उनके हाथ पांव आंखें सिर मुंह सब जगह पे हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भगवान इंद्रिय रहित हैं। इसका अर्थ है कि भगवान की इंद्रियां तो हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की आंखें नहीं है, कान नहीं है, मुख नहीं है। भगवान की इंद्रियां हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां मटेरियल हैं, भौतिक इंद्रियां हैं हमारी। भगवान की इंद्रियां दिव्य है। जैसे हमारे शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, दोनों में फर्क है, लेकिन भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा एक ही है। अब भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं, इसलिए वो आंखों से दृष्टिपात करके भोजन भी, जो हम उनको भोग लगाते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं। हम मुंह में डाले बिना भोजन खा ही नहीं सकते, हम आंखों से खा सकते हैं। सब्जी उठा के आंखों में डालेंगे, आंखें जलने लग जाएंगी, है ना। भगवान की इंद्रियां दिव्य है, हमारे जैसी इंद्रियां नहीं है उनकी। तो इसलिए यहाँ पे उनको इंद्रिय रहित कहा गया है कि उनकी इंद्रियां तो हैं, लेकिन हमारे जैसी भौतिक इंद्रियां नहीं है, उनकी दिव्य इंद्रियां हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। तो भगवान सब जीवों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जीवों से मोह में नहीं फंसते हैं। अब हम लोग क्या है, हम ना फंस जाते हैं। हम भी अपने बच्चों का जैसे पालन पोषण करते हैं, लेकिन हमारे अंदर उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। भगवान की आसक्ति नहीं है। जैसे हमने घर बनाया, तो हमारी घर से कितनी अटैचमेंट है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं बुलडोजर से घर को गिरा दूंगा तुम्हारे, तो कितना दुख होता है। घर की बात छोड़ो, हमारी थोड़ी सी क्रॉकरी का भी नुकसान होता है, हम कितना परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्या हम इस घर को अपने हाथ से तोड़ पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी अटैचमेंट है, हम इस घर से अटैच हो गए हैं। इसी प्रकार हमारी बच्चों के साथ अटैचमेंट है। हर चीज से हम अटैच हैं। लेकिन भगवान देखो, हम तो अपने बनाए हुए घर को अपने हाथ से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमारी अटैचमेंट है। भगवान ने 14 लोक बनाए, धरती मतलब ऊपर से लेके ब्रह्मलोक से लेके नीचे पाताल तक 14 लोक बनाए। लेकिन भगवान प्रलय के समय सब लोगों को नष्ट कर देंगे। अगर भगवान की अटैचमेंट हो, तो फिर भगवान कैसे लोगों को नष्ट करेंगे? नहीं कर सकते ना। क्योंकि भगवान की अटैचमेंट नहीं है, तो वो सृष्टि का सृजन भी करते हैं और विनाश भी कर देते हैं। हम लोग जिस चीज का सृजन करते हैं, जिस चीज को बनाते हैं, उसके साथ मोह में फंस जाते हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अब प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं डालते। भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं, लेकिन वो तीनों गुणों के मास्टर हैं, स्वामी हैं। हम्म? मास्टर है, सबके सारे गुणों के मालिक हैं, लेकिन तीनों गुण उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। कैसे समझोगे इस एग्जाम्पल को? जैसे किसी के घर में एक बहुत बड़ा कुत्ता रखा हुआ है। अब कुत्ता बाहर वाले को काटेगा, लेकिन मालिक को नहीं काटेगा, क्योंकि मालिक उसका स्वामी है। हम्म। तो भगवान वो उसके अधीन है। तो ये जो प्रकृति के गुण हैं, ये भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं डालते। आई होप सो कि श्लोक क्लियर हो गया होगा सबको। आगे चलते हैं। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्म तत्त्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्ति के च तत्। यहाँ पे क्या बताया गया है?
परमात्मा जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो परमात्मा जो है वो हर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर मौजूद है, और वो लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर भी है, और जड़ और चेतन के अंदर भी है, और बाहर भी है। बाहर भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा सब जगह पे व्यापक है, सब जगह पे है भगवान। लेकिन हमारे अंदर परमात्मा के रूप में भी है। तो भगवान हमारे अंदर भी है, भगवान हमारे बाहर भी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम लोगों के अंदर ही भगवान है, या जो जीवित चीजें हैं उनके अंदर ही भगवान है ना, या जब चेतन है उनके अंदर भगवान है। भगवान सारे जड़ पदार्थों के अंदर भी है, मैटर के अंदर भी है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो हम भगवान, अब हम बोलेंगे अगर भगवान सब जगह पे है फिर हमें दिखते क्यों नहीं? क्योंकि भगवान अत्यंत सूक्ष्म है और इन इंद्रियों के द्वारा नहीं देखे जा सकते। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास है लेकिन हमें नहीं दिखाई देती। अब हमारे सामने दही रख दो, तो दही के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर दही को देखोगे तो उसके अंदर आपको बैक्टीरिया चलते हुए नजर आएंगे। अब हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे दही देख लें फिर हम तो खा नहीं पाएंगे क्योंकि उसके अंदर तो बैक्टीरिया है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। हम्म। तो हमारी आंखों की एक लिमिटेशन है, हम उस लिमिटेशन के पार नहीं जा सकते। तो भगवान हर जगह पे है लेकिन इन आंखों से हम भगवान को नहीं देख सकते। जब भक्ति करेंगे, आंखों आंखों के ऊपर भक्ति रूपी काजल लगेगा, फिर हमें भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। फिर हम उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस हमें फील होगी। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान दूर भी हैं और भगवान पास भी हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान बहुत दूर गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं, और भगवान हमारे पास हमारे हृदय के अंदर भी रहते हैं, दोनों जगह पे हैं। अब ये बातें हो सकता है हम लोग ना सोच पाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कमरे में बैठे हैं, हम दूसरी जगह पे नहीं है, तो भगवान एक साथ दो जगह पे कैसे हो गए? बट भगवान एक साथ कई जगह पे हो सकते हैं। हम्म। तो भगवान ऊपर गोलोक में तो उनका नित्य निवास स्थान है, वहां पे तो वो हमेशा होते हैं, उनको तो वो छोड़ के गोलोक वृंदावन को कहीं नहीं जाते। लेकिन वो हमारे हृदय में भी परमात्मा के रूप में विराजमान है। कौन? क्षीरोदक्षयी विष्णु। ठीक है। तो इस प्रकार वो हम सबसे दूर भी हैं और हमारे निकट भी हैं। जैसे जब गजराज का गजराज को पकड़ लिया मगरमच्छ ने, तो उसने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान का जो गोलोक वृंदावन है या बैकुंठ लोक है, भगवान विष्णु उनको लेने आए थे, तो बैकुंठ कितनी दूर है यहाँ से, लेकिन भगवान पलक झपकते ही गजेंद्र को बचाने के लिए आ गए। तो बहुत दूर भी है और बहुत पास में भी है। ठीक है, आगे चले। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूत भर्ते च तज्ज्ञेय ग्रसि ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। फर्स्ट लाइन को देखते हैं। यद्यपि परमात्मा सब जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं लेकिन वे विभाजित नहीं है। सपोज हमारे पास एक बहुत बड़ा केक है, हमने केक को सबको बांटना है, तो जब हम केक का एक एक पीस सबको दे देंगे तो अंत में प्लेट में क्या बचेगा? कोई केक नहीं बचेगा।
क्यों? क्योंकि हमने केक सबको डिवाइड कर दिया, केक खत्म हो गया। इसी प्रकार अगर हमारे पास मिठाई का डिब्बा है, हम सबको मिठाई बांट दे, तो अंत में डिब्बे में क्या बचेगा? कोई मिठाई नहीं बचेगी सारी मिठाई बांटने के बाद। तो भौतिक जगत में क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को यूटिलाइज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो चीज खत्म हो जाती है। आपके अकाउंट में भले ही 20 लाख रुपया पड़ा हो, आप धीरे धीरे निकालना शुरू कर दो, एक दिन बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा, है ना? लेकिन जो भगवान है, अब भगवान से असंख्य अवतार आते हैं, असंख्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने सारे अवतार भगवान से आए तो भगवान घट 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 के खत्म हो गए, जैसे हमारा केक खत्म हो गया। ऐसे भगवान खत्म नहीं होते। भगवान एक पूर्ण इकाई है, मतलब भगवान एक कंप्लीट यूनिट है, और भगवान से जितनी भी इकाइयां निकलेंगी, उनसे जितने भी हम जीव भगवान से आए, इतने सारे विष्णु तत्व, विष्णु भगवान विष्णु के अवतार आए उनसे। लेकिन ऐसा नहीं कि इतने सारे अवतार भगवान के अंदर से निकल गए अब भगवान खत्म हो गए ना। वो हमेशा, उनके अंदर से असंख्य अवतार आएंगे, लेकिन फिर भी भगवान का क्षय नहीं होगा। भगवान एज इट इज ही रहेंगे, वो पूर्ण इकाई है। अः ओम पूर्ण, हम बोलते हैं ना, एक श्लोका है, ईशोपनिषद का श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक पूर्ण इकाई है, उनमें से जितनी इकाइयां निकलती हैं वो भी अपने आप में पूर्ण है। जैसे माँ के पेट से शिशु निकला, तो शिशु के भी आंख, कान, नाक, हाथ सब कुछ है, ठीक है? लेकिन माँ, उसके बाद ऐसा थोड़ा ना कि माँ खत्म हो गई, माँ भी पूर्ण इकाई है, शिशु भी पूर्ण इकाई है। तो ऐसा लगता है कि भगवान सब बीचों, जीवों के मध्य में विभाजित है, लेकिन भगवान विभाजित नहीं है, भगवान को डिवाइड नहीं किया जा सकता। आपके हृदय में आपके परमात्मा है, मेरे हृदय में मेरे परमात्मा है। हम्म। ऐसा नहीं है कि केक का छोटा छोटा पीस काट के हमने सबको दे दिया, तो थोड़े थोड़े भगवान सबको दे दिया, ऐसा नहीं है। वह एक रूप में स्थित है, सबके अंदर परमात्मा रूप में, एक ही रूप में स्थित है। ऐसे नहीं है कि आपके परमात्मा अलग से है, हमारे परमात्मा अलग से है। आपके अंदर कारणोदक्षयी विष्णु है, मेरे अंदर गर्भोदक्षयी विष्णु, ऐसा कुछ नहीं है। क्षीरोदक्षयी विष्णु ही परमात्मा के रूप में, एक ही रूप में, चतुर्भुज रूप में सब जीवों के हृदय में है। फिर यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबको जन्म देता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान सिर्फ पालन ही करते हैं, भगवान ही सब जीवों को जन्म देने वाले भी हैं। जीवन भी भगवान से आया, सृष्टि की रचना भी भगवान से हुई, और सृष्टि का अंत भी भगवान के द्वारा ही होगा। तो भगवान ही हमारे जन्म के, पालन पोषण के और संहार के कारण है, ठीक है? तो आपने, आपको पहले बताया था ना कि जब प्रलय आता है तो सबके सब जीव भगवान विष्णु के पेट में चले जाते हैं, उदर में चले जाते हैं। फिर जब सृष्टि का सृजन होगा, वहां से फिर से निकल आएंगे, ठीक है? तो ये बताया गया इस श्लोक में कि परमात्मा सब जीवों के अंदर है, लेकिन अनडिवाइडेड है, एक ही रूप में स्थित है। वो सिर्फ जीवों के पालन करता ही नहीं है, वो जीवों को जन्म देने वाले भी हैं और उनके संहार करने वाले भी हैं प्रलय के द्वारा। आगे चलते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। तो यहाँ पे बताया गया, वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे और अगोचर हैं, वे ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान के लक्ष्य है, सबके हृदय में स्थित हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं, उनके प्रकाश के स्रोत क्या है? भगवान है। जैसे सब चीजों को प्रकाश, सपोज फॉर आपके घर में ट्यूबलाइट जल रही है, अब ट्यूबलाइट के अंदर बिजली वो कहाँ से आ रही है? लाइट बिजली से।
बिजली कहाँ से बन रही है? बिजली बन रही है पावर प्लांट में। कैसे बन रही है? पानी से बन रही है। तो पानी कहाँ से आ रहा है? पानी नदियों से आ रहा है। नदियों का पानी कहाँ आ रहा है? समुंदर से आ रहा है। समुंदर का पानी कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। कोई बोले सोलर एनर्जी हम लोग यूज करते हैं, तो सोलर एनर्जी कहाँ से बन रही है? सूर्य से। सूर्य में प्रकाश किसके कारण आया? भगवान के कारण आया। तो सभी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश के स्रोत कौन है? भगवान है। जितनी भी वस्तुएं प्रकाश देती हैं उनके प्रकाश के स्रोत भगवान है। जितने ग्रह नक्षत्र तारे इत्यादि टिमटिमाते हैं वो सारे भगवान के कारण ही है। और जो भगवान का धाम है वहां पे कोई लाइट नहीं है, वहां पे कोई सूरज चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे अग्नि के द्वारा भी प्रकाश नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों का इतना ज्यादा प्रकाश होता है, वहां पे प्रकाश के किसी अन्य साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वे भौतिक अंधकार से परे है। तो ये जो अंधकार है ये यहाँ पे है। यहाँ पे भौतिक जगत में मैंने बताया था ना कि विपरीत परिस्थितियां भौतिक जगत में है। जैसे सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अंधकार ही नहीं है। वहां पे ये अंधकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। और क्या कहते हैं कि वे ज्ञान है, ध्येय है, ज्ञान के लक्ष्य है। इसका मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब क्या है? नॉलेज। किसकी नॉलेज? बॉडी, सोल और सुपर सोल की। आत्मा, परमात्मा और शरीर के ज्ञान को ही नॉलेज कहते हैं। इन तीनों के बारे में जो भी जिसको पता है। घे क्या है? घे का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये एक ही है। घे मतलब किसको जानना है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी सेम है, आत्मा और परमात्मा। अब हम इतना पढ़ रहे हैं भगवत गीता भागवतम, अगर कुछ कोई पूछे इसको पढ़कर आप क्या जान जाओगे, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, तो आप बोलोगे मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ये है कि मेरे को आत्मा और परमात्मा के बारे में पता चल जाएगा। तो ध्येय क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान है बॉडी, सोल और सुपर सोल की नॉलेज। ध्येय है सोल और सुपर सोल की नॉलेज, आत्मा और परमात्मा की नॉलेज। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? इस ज्ञान को प्राप्त करके करोगे क्या? ज्ञान का लक्ष्य भी एक ही है, सुपर सोल। भगवान ही ज्ञान का लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्त करके करना क्या है? भगवान को पाना है, यही ज्ञान का लक्ष्य है। अब हम दो दो बार क्लासेस लगा रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमें किसी को पाना है। किसको पाना है? भगवान कृष्ण को। उनका प्रेम चाहिए। उनके प्रेम के लिए उनकी कथाओं का, उनकी महिमा का कीर्तन श्रवण जरूरी है, इसलिए हम लोग सुन रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो ज्ञान के द्वारा हमें क्या मिल जाएगा? हमें भगवान मिल जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति से पूछे तू इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा इंजीनियरिंग करने के बाद। हमसे कोई पूछे गीता भागवत ये नॉलेज गेन करने के बाद क्या मिल जाएगा? भगवान मिल जाएंगे, यही ज्ञान का लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित हैं। ये तो आपको सबको पता है ना, भगवान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, समस्त चराचर के अंदर भगवान है। तो भगवान सबके अंदर स्थित है। तो यहाँ पे भगवान ने कौन से श्लोक से शुरू करके सुपर सोल की क्वालिटी बतानी शुरू करी? मतलब भगवान ने अपनी क्वालिटी से, आप ये कह सकते हैं। तो भगवान ने 14वें श्लोक में, 15वें में, 16वें में, 17वें में और 18वें में भगवान ने सुपर सोल की क्वालिटीज के बारे में बताया, सुपर सोल के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया। आगे चलते हैं 13.9 पे। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ध्येयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। यहाँ पे क्या बताया गया है? इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान, ध्येय का संक्षेप में वर्णन किया है।
इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं, जो इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे थे? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें शरीर का, क्षेत्र का वर्णन कर दिया, क्षेत्रज्ञ का वर्णन भी कर दिया कि शरीर को जानने वाला कौन है, तुम्हें ज्ञान भी बता दिया। ज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ बॉडी, सोल एंड सुपर सोल, नॉलेज आत्मा की, परमात्मा की और शरीर की। और ज्ञेय क्या है? जानना है आत्मा और परमात्मा के बारे में, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, ये सब कुछ भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें बता दिया। ये ना ज्ञान और ज्ञेय में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। ज्ञान में बस एक बॉडी की नॉलेज भी आ जाती है, और ज्ञेय में बॉडी नहीं है, सिर्फ सोल और सुपर सोल है। कहते इसको समझ कौन पाएगा? जो भक्त है। अब जो भक्त है उनको गीता भागवत की क्लास में अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा सुन के कि अच्छा ज्ञेय का मतलब ये है, क्षेत्र का मतलब ये है। भक्त लोग बड़े एक्साइटेड हो जाएंगे कि अच्छा भगवत गीता अब तक तो हम ऐसे ही पढ़ते जा रहे थे, अब हमें समझ आया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। बाकी कोई भक्त नहीं बोलेगा क्या क्षेत्र क्षेत्र लगा रखा है, समझ तो कुछ आ नहीं रहा, है ना। उसको कुछ, उसको गीता की क्लास में बिठा भी दोगे उसको तब भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं है। ठीक है। तो कहते हैं जो भक्त होते हैं वो इस ज्ञान को समझ सकते हैं और मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगर हम इस ज्ञान को सपोज करो जान लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? इस ज्ञान को जानने के बाद हम भगवान को समझ पाएंगे और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं 13.20 पे। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कहते हैं प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए। 1 मिनट के लिए ना मैं होल्ड कर रही हूँ इस क्लास को, शायद कोई आया है। 1 मिनट के लिए सब लोग ना आप वेट। इस श्लोक में बताया गया कि प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो जीव है, जैसे भगवान है, भगवान अनादिकाल से है, हमेशा से भगवान थे हैं रहेंगे। इसी प्रकार जीव भी अनादि है। ये जो आत्माएं हैं ये भी शुरू से थी हैं और रहेंगी। और प्रकृति भी अनादि है। अब यहाँ पे जो आप बोलोगे यहाँ पे जीव शब्द तो आया नहीं, ऊपर तो लिखा हुआ है प्रकृतिम पुरुषम चैव। और पुरुष का मतलब तो आप बोलोगे माता जी आपने बताया था पुरुष का मतलब तो भगवान होते हैं, बाकी सब तो भगवान, पुरुष का मतलब जो इंजॉय करता है, और भगवान ही इंजॉय करते हैं। तो वह यहाँ पे पुरुष का मतलब जीव कैसे हो गया? देखो जब हम पुरुष शब्द संसार में यूज करते हैं तो हमें लगता है पुरुष मतलब मेल, स्त्री मतलब फीमेल, ऐसे हम दुनियादारी की लैंग्वेज में यूज करते हैं। लेकिन जब भगवत गीता की बात आती है तो पुरुष का मतलब होता है जो इंजॉय करता है, जो भोगता है। तो भगवान ही अल्टीमेट इंजॉयर हैं, कंट्रोलर हैं। हम सब लोग, चाहे कोई जेंट्स है चाहे कोई लेडीज है, मेल है फीमेल है, हम सब स्त्रियां हैं। और भगवान ने हम जीवों को बनाया और भगवान अपना एंजॉय कर रहे हैं। हम सब उनको आनंद देने के लिए हैं। तो यहाँ पे आध्यात्मिक जगत में पुरुष का मतलब सिर्फ भगवान से लिया जाता है, बाकी सब के सब पुरुष नहीं है, सबको स्त्री तुल्य ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे पुरुष का अर्थ जीव क्यों बोला गया है 13.20 में? जब जीव को पुरुष कब कहा जाता है? पुरुष तो मैंने बताया आपको कि भगवान को कहते हैं, फिर जीव को पुरुष कब कहेंगे? जीव को पुरुष तब कहते हैं जब जीव के अंदर भगवान के जैसे भोगों को भोगने की इच्छा आ जाती है।
भोग नहीं सकता भगवान जितना, लेकिन इच्छा आ जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो देखता है मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, तो वो कहता है पापा मुझे भी गाड़ी चलानी है। तो पापा उसको खिलौने वाली टॉय कार ला देते हैं कि तुम इसको चलाओ, तो बच्चा सोचता है हाँ हाँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा सोचता है ना। या फिर आप एक्टिवा पे बिठा के बच्चे को लेके जाओ, छोटे बच्चे को, उसको लगता है मैं ही हैंडल कंट्रोल कर रहा हूँ, एक्चुअल में पिता कंट्रोल करता है। तो इसी प्रकार जब जीव में इच्छा आ गई भोगों को भोगने की, प्रकृति को कंट्रोल करने की, तो उसके लिए पुरुष वर्ड यूज किया जाता है उस समय। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष वर्ड जीवों के लिए आया है, लेकिन जीवों के लिए क्यों आया है? क्योंकि जीवों के अंदर इच्छा आ गई भगवान के जैसा एंजॉयर बनने की, कंट्रोलर बनने की। और प्रकृति और जीव कहते कितनी देर से हैं? अनादिकाल से हैं। अब उनमें जो चेंजेस आ रही हैं, है ना, तो ये भी क्यों है, ये सारी चेंजेस भी क्यों आ रही हैं? ये विकार, विकार का मतलब परिवर्तन क्यों आ रहे हैं जीवों के अंदर? ये भी प्रकृति के गुणों के कारण ही आ रहे हैं। तो जीव अनादिकाल से है, जैसे भगवान अनादिकाल से है, वैसे ही जीव भी अनादिकाल से है। जो जीव के शरीर में परिवर्तन आते हैं, जैसे जीव का जन्म हुआ, फिर उसका विकास हुआ, फिर उसने संतान को जन्म दिया, फिर उसकी कमजोर हुआ, फिर मृत्यु हो गई। तो ये सारे परिवर्तन जिस शक्ति के द्वारा लाए जाते हैं वो प्रकृति है। प्रकृति के कारण ही जीव में ये सारे परिवर्तन आ रहे हैं। हम्म, इसलिए लिखा है ना कि उनके विकार, उनके विकार का मतलब क्या है? कि जीवों के अंदर जो विकार मतलब चेंजेस, उनके का मतलब जीव, जीव के अंदर जो चेंजेस आ रही है और जो गुण है प्रकृति जन्य है, का मतलब क्या है? प्रकृति के कारण है। प्रकृति क्या है? प्रकृति है माया। ठीक है, तो माया के प्रभाव के कारण ही जीव के अंदर अपने आप को कंट्रोलर बनने की इच्छा आ गई है। हम्म, तो अभी थोड़ा सा वर्णन होगा, भगवान प्रकृति के बारे में भी बताएंगे। अब यहाँ पे भगवान वर्णन करेंगे कि जीव भी अनादिकाल से है, मतलब भगवान भी अनादिकाल से है, फिर जीव प्रकृति के संपर्क में कैसे आ गया, माया के संपर्क में कैसे आ गया, इसका वर्णन आगे जाके हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को तो यहीं पे विश्राम देंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने 15वें श्लोक से स्टार्ट किया था। इसमें आया था कि भगवान हमारी इंद्रियों के सोर्स हैं, हमारी इंद्रियां भगवान से आई हैं, लेकिन भगवान इंद्रियों से रहित है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इंद्रियां हैं भगवान की नहीं है, ना ना, उनकी इंद्रियां हैं, लेकिन हमारी तो भौतिक इंद्रियां हैं, भगवान की दिव्य इंद्रियां हैं, इसलिए उनको इंद्रिय रहित कहा गया है। और भगवान सब जीवों को पालन करते हैं, सब जीवों का, लेकिन अटैच नहीं है किसी से। अटैच नहीं है इसलिए सृष्टि को बनाने के बाद उसको प्रलय के बाद विनाश भी कर देते हैं सृष्टि का। हम लोग अपना घर बना के अपने घर को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी अटैचमेंट है। भगवान ने सारे लोग बनाए, सबको नष्ट कर देंगे प्रलय के समय, क्योंकि भगवान की अटैचमेंट नहीं है। वो सारे गुणों से परे हैं, प्रकृति के तीनों गुण उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालते, और वो सारे गुणों के क्या है? स्वामी हैं। क्यों प्रभाव नहीं डालते? जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक को नहीं काटेगा, तो प्रकृति के गुणों के स्वामी है भगवान, तो प्रकृति के गुण भगवान के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। फिर आगे हमने पढ़ा कि भगवान हर एक जीव के अंदर है, चाहे जड़ है चाहे कोई चेतन पदार्थ है, सबके अंदर भी है बाहर भी है। बाहर कैसे है? भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में सब जगह पे हैं, भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह पे हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मैं जूम के माध्यम से कितने सारे घरों के अंदर हूँ इस समय, है ना। तो भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से सब जीवों के बाहर भी हैं, और अंदर भी हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। हम इतनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते, वो हमसे दूर है गोलोक वृंदावन में, लेकिन परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में भी है। फिर क्या पढ़ा कि भगवान सब जीवों के अंदर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को डिवाइड करके सब जीवों के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया गया। जैसे प्लेट में मैंने केक की एग्जांपल दी कि प्लेट में से केक सबको दिया, प्लेट खाली हो गई, लेकिन भगवान सब जीवों के अंदर है। भगवान से इतने अवतार निकले हैं, लेकिन भगवान कभी खत्म नहीं होते।
ठीक है, भगवान हमेशा पूर्ण इकाई के रूप में बने रहते हैं, और वो सब जीवों के पालन करता भी है, संहार करता भी है, और सृजन करता भी है। फिर क्या बताया कि सब प्रकाश के स्रोत कौन है? भगवान। सारा प्रकाश सूर्य से आता है, सूर्य में भी प्रकाश भगवान के कारण आता है, और आध्यात्मिक जगत में कोई अंधकार नहीं है। वही नॉलेज है, वही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, और वही एम ऑफ नॉलेज है, वो सबके हृदय में है। फिर भगवान कहते कि मैंने तुम्हें शरीर, ज्ञान, भय के बारे में बता दिया, कौन इसको समझ सकता है? जो मेरा भक्त है वही समझेगा। फिर भगवान कहते जैसे मैं अनादिकाल से हूं प्रकृति, और जीव भी अनादिकाल से हैं। जीवों के अंदर चेंजेस क्यों आ रही हैं? जीवों के गुण और चेंजेस किसके कारण है? प्रकृति के कारण। प्रकृति मतलब माया। ठीक है, तो 13.20 तक हम लोगों ने श्लोक